हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है दोस्तों। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पटवारी का एग्ज़ाम्स तो हो चुका है। अब करेंगे अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी। दोस्तों, तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन जहाँ होना होगा वहाँ एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगा। बस आप तैयारी करते रहिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक हैं। गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। प्रश्न संख्या 2, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लंदन में हुआ था। प्रश्न संख्या 3, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लोथल। प्रश्न संख्या 4, चोरी चोरा कांड की घटना कब घटित हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1922 में। प्रश्न संख्या 5, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हीरालाल जेकानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न संख्या 6, प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 30। 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। प्रश्न संख्या 7, यूरो कप किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। प्रश्न संख्या 8, भारतीय नेपोलियन की उपलब्धि किसे दी गई है? तो किसे दी गई है भारत का नेपोलियन की उपलब्धि? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। प्रश्न संख्या 9, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 10, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विनोबा भावे। प्रश्न संख्या 11, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1875 में। प्रश्न संख्या 12, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो किस युद्ध के बाद? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कलिंग युद्ध के बाद। प्रश्न संख्या 13, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो कौन सा खनिज करता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पोटेशियम। प्रश्न संख्या 14, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 15, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 16, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था? तो भारत का जो प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तारापुर में किया गया था। प्रश्न संख्या 17, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जेनेवा में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। प्रश्न संख्या 18, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो कौन सी खाड़ी करती है भारत और श्रीलंका को अलग? तो मन्नार की खाड़ी करती है। प्रश्न संख्या 19, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज? तो इसका आंसर होगा पिंगली वेंकैया। प्रश्न संख्या 20, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु में। प्रश्न संख्या 21, कौन सा देश 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। प्रश्न संख्या 22, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर द्वारा। प्रश्न संख्या 23, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का नवीनतम संस्करण किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2019 में। प्रश्न संख्या 24, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार किस संस्था द्वारा घोषित पुरस्कार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी
साहित्य अकादमी द्वारा। प्रश्न संख्या 25, 2022 में समाचारों में रहा वाराणसी घोषणा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा से। प्रश्न संख्या 26, भारत में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में किया गया था प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन। प्रश्न संख्या 27, किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी को। प्रश्न संख्या 28, चांदपुरगढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कनकपाल से करवाया था। प्रश्न संख्या 29, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक है? तो इसका आंसर है लखनदेव था। प्रश्न संख्या 30, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुलेमान सिको को। प्रश्न संख्या 31, बगवाली पोखर युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुमाऊं व गढ़वाल सेना के बीच। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 32, कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलेरिया रानी थी कीर्ति शाह की संरक्षिका। प्रश्न संख्या 33, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा प्रताप शाह ने की थी। प्रश्न संख्या 34, कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणेश्वर का किला किस जनपद में स्थित है? तो बाणेश्वर का किला किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपावत में। प्रश्न संख्या 35, बेडू पाको बारहमास गीत की धुन किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्गीय मोहन उप्रेती ने। प्रश्न संख्या 36, रुड़की में स्थित कलियर शरीफ में किस पीर की मजार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अली अहमद साबिर की पीर है। प्रश्न संख्या 37, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पेशावर सैन्य विद्रोह से। प्रश्न संख्या 38, कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हर्षदेव जोशी। प्रश्न संख्या 39, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रुड़की में। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औ शब्द। प्रश्न संख्या 41, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसे कहते हैं कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। प्रश्न संख्या 42, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 43, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजक द्वारा जुड़े गए हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं उसे। प्रश्न संख्या 44, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपमा। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो हक शब्द क्या है? फारसी नहीं है। प्रश्न संख्या 46, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलुगु। प्रश्न संख्या 48, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किस रस को रसराज कहा जाता है? उसे सिंगारस को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर। प्रश्न संख्या 49, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अपनाहूति अलंकार। उसे अपहूति अलंकार कहते हैं। प्रश्न संख्या 50, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। घाट घाट का पानी पीने मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में।